बच्चों एक और सर्कल का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो लेट अब्सीसा बी द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब्सीसा जो है, अब्सीसा किस चीज का, पी एंड क्यू का। ऑन द सर्कल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो सर्कल है उसके जो पॉइंट्स पी एंड क्यू है उसके अब्सीसा इसमें से आएंगे। एंड द ऑर्डिनेट्स, अब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन से आएंगे। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाले पॉइंट्स। इफ पी क्यू इज डायमीटर, पी क्यू डायमीटर है इस सर्कल का, तो हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हमें पता है अब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं आपके पास x1, x2। इस इक्वेशन के रूट्स x1, x2 जो हैं वो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा माइनस बी बाय ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा -6। ये आपको क्लियर होगा। सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया, क्योंकि इससे अब्सीसा वाले कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई वाले कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस इक्वेशन पे जाओगे अगर आप, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो y1 एंड y2 हैं, तो मतलब y1, y2 इसी के रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इससे क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स y1 प्लस y2, आपको पता है y1 प्लस y2 सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा y1 इंटू y2 इज इक्वल टू -7। आपके पास सम ऑफ रूट्स ऑफ ऑर्डिनेट एंड अब्सीसा दोनों टर्म्स के आ गए हैं आपके पास। क्लियर है दोनों टर्म्स। नाउ आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि जो सर्कल है, सर्कल है इसके जो एंड कोऑर्डिनेट्स हैं वो है पी एंड क्यू, डायमीटर के एंड कोऑर्डिनेट्स। पी एंड क्यू डायमीटर के एंड कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे आप लगा दो x1, y1 एंड x2, y2, और इसके रूट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमने फाइंड आउट किया। डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल एक बहुत ही इजी फॉर्म होती है, आपको पता होगी। सर्कल की इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म वो क्या होती है, डायमीटर फॉर्म इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन होती है, डायरेक्ट याद करनी है। x इंटू x1, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, x कॉमन आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 इंटू x2 प्लस इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगी टर्म y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है टर्म। वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 वैल्यू, x1 प्लस x2 वैल्यू यहां से आएगी, तो ये बच जाएगी माइनस x1 प्लस x2, सॉरी यहां से आएगी, तो 4 माइनस 4x, x1 x2 माइनस 6 हो गया, प्लस y स्क्वायर y1 प्लस y2 माइनस 2, मतलब ये प्लस 2y हो जाएगा, एंड लास्ट नंबर आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। इससे जो इक्वेशन बन गई वो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, जो गिवन इक्वेशन है 2ax प्लस by 2by प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करोगे तो a वैल्यू आ जाएगी -2, b वैल्यू आ जाएगी 1 एंड सी वैल्यू आ जाएगी -30। ए बी सी तीनों नंबर्स आ गए। हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू ऑफ a -2, वैल्यू ऑफ b 1, वैल्यू ऑफ c -13, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो गया। ये बन जाएगा 13 प्लस 1 14 एंड 12 मतलब ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर है। 12 आपका आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।